दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। चीन की चालबाजी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई है और अपनी बात से मुकर जाने की चीन की जो पुरानी रवायत और परंपरा है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनात अपने जवानों को पीछे लेने से चीन ने इनकार कर दिया है और दोनों मुल्कों के बीच जो सैन्य वार्ता प्रस्तावित थी वो फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है। 12 दिनों पहले दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हुई थी, जिसके मुताबिक दोनों ही मुल्क के विदेश मंत्री ये वादा इरादा एक दूसरे से जाहिर कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द दोनों मुल्कों के एलएसी पर तैनात सेना जो है उसको चीन वापस लेगा और शांति व्यवस्था एक बार फिर से बहाल होगी। लेकिन अब चीन की तरफ से ये ढुलमुल रवैया सामने आया है और चीन अपने सैनिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के कुछ हिस्सों से इस साल फरवरी में सैनिकों की वापसी के बाद से चीन का रवैया बदल गया है। वो बाकी के हिस्सों से अपने सैनिकों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर दोनों ही मुल्कों के बीच संवाद का सिलसिला भी पहले के मुकाबले शिथिल पड़ गया है। भारत के आग्रह के बावजूद चीन की तरफ से आगामी सैन्य वार्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 12 दिन पहले यानी 14 जुलाई को मॉस्को में हुई मुलाकात का असर होता नहीं दिख रहा है। एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच चली 1 घंटे की बातचीत में दोनों पक्षों ने कहा था कि एलएसी विवाद को लंबा खींचा जाना आपसी रिश्तों के हित में नहीं है। बावजूद इसके विवाद सुलझाने के लिए आगामी वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चीन ने मई 2020 में एलएसी का उल्लंघन किया था। तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू हुई थी। 25 जून 2021 को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच बात हुई थी और ये तय हुआ था कि जल्द ही सैन्य अधिकारियों की अगली बैठक होगी। फिलहाल चीन की ओर से खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने प्रमुख यूनिट को पूर्वी लद्दाख की ओर ट्रांसफर कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत को बढ़ाए रखने के लिए भारत ने सेना के एक स्ट्राइक कोर का ट्रांसफर पूर्वी लद्दाख में कर दिया है। इस यूनिट के जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की ओर से उठाए गए किसी भी कदम का मुकाबला करने के लिए लेह स्थित मुख्यालय की सहायता करेंगे। पिछले साल मई से भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल होने की तत्काल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि चीनियों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में चारडिंग नाला के पास भारत की तरफ तंबू गाड़ दिए हैं। इन तंबुओं में जो लोग रह रहे हैं उनको तथाकथित नागरिक कहा जा रहा है। भारत की ओर से इनको वापस जाने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके उनकी मौजूदगी बनी हुई है। चीन पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की गतिविधि बढ़ा रहा है और बहुत तेज गति से सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। सूत्रों की माने तो गहराई वाले इलाकों में चीनी सैनिकों के करीब 4 डिवीजन G219 राजमार्ग पर तैनात हैं, जो अक्साई चीन से होकर गुजरता है। भारत भी अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। बीते साल यानी मई 2020 में चीन ने एलएसी पर अपने सैनिकों को तैनात कर उल्लंघन किया था नियंत्रण रेखा का, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच सैन्य वार्ता हुई और फरवरी 2021 में एलएसी पर अपने कुछ सैनिकों को चीन ने वापस बुला लिया था। लेकिन अभी भी चीन के तमाम सैनिक जो हैं वो पूर्वी लद्दाख के एलएसी के कई हिस्सों पर डटे हुए हैं और लगातार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद चीन पर लगातार भारत ये दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द चीन अपने सैनिकों को वापस बुलाए और एलएसी को खाली करे। लेकिन चीन है कि मानता नहीं और अपनी चालबाजियों से बाज आता नहीं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि जो आगामी सैन्य वार्ता है वो तो टलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद दोनों ही मुल्कों के विदेश मंत्री क्या कुछ निर्णय लेते हैं और किस करवट बदलता है एलएसी पर तैनात सैनिकों के जवानों को पीछे हटाने का ये सिलसिला, और कब तक चीन अपनी बात पर अड़ा रहता है इसी तरीके से और अड़ा रहता है अपने सैनिकों को वहां पर तैनात करने से। क्या इस मामले का हल निकलेगा जल्द से जल्द या फिर इसी तरीके से चीन लगातार अड़ा रहेगा? फिलहाल
ये देखना दिलचस्प भी होगा और भारत के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी भी है।